सुगस बीएस लिमिटेड के कल की वीडियो में हमने बहुत सी चीजें डिस्कस करी थी और काफी चीजें हम लोगों ने सीखी भी थी। अब आज के सेशन में क्या हुआ है जो हमने कल डिस्कस किया था, क्या वो पॉसिबिलिटीज आज के दिन मर्ज हुई है मार्केट के अंदर, और अब आने वाले सेशन यानी कि कल की पॉसिबिलिटीज क्या है, इन सभी चीजों को यहाँ पर देखेंगे। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर सब आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कल क्या हुआ और कल क्या हो सकता है या कल के लिए क्या करें, बल्कि यहाँ पर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजीज मालूम पड़ेंगी कि मार्केट किस बेस पर काम करता है और किस तरह से हमको यहाँ पर सीखना चाहिए, ताकि हमें जरूरत ना पड़े किसी और पे जाकर के पूछने की कि भाई मैं अपने पैसे का क्या करूं। ऑलराइट, शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से। ये वाली खबर हम लोगों ने परसों भी डिस्कस करी थी। सेबी और आरबीआई मिल करके डेरिवेटिव मार्केट में एक नए कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडाइसेस लिंक्ड करना चाहता है। इस खबर का पॉजिटिव इंपैक्ट बीएसई और आपके एमसेक्स दोनों पर पड़ता देखने को मिल गया, कल भी और आज के सेशन के अंदर भी। ऑलराइट, एक खबर आती है मार्केट में। एक खबर और आपकी रेगुलरली आपको देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को वापस बुलाने के लिए सिक्योरिटीज टैक्सेस या फिर आपके जो चार्जेस होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, वहां पर 12.5% का जो है एलटीसीजी उसको कट करेगी। ये सारी खबरें मार्केट के अंदर है। तो मार्केट को बचाने के लिए फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब कि फॉरेन आप कह सकते हो फॉरेन एक्शन से बचाने के लिए मार्केट को गवर्नमेंट और सेबी और आरबीआई मिलकर के बहुत से डिसीजंस ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अब इस बीच में आपको पूरी दुनिया में यही चीज दिख रही है कि भैया अब तो क्रैश हो जाएगा, अब तो क्रैश हो जाएगा, देख लेना मैंने कह दिया क्रैश हो जाएगा। इस बीच में आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो मार्केट को बार बार बचा लेता है। हमने कल यही चीज डिस्कस करी थी और इनफैक्ट पिछले 2 महीनों से हमने यही डिस्कस किया है कि एज अ लॉन्ग टर्म भाई मैं करूं क्या करूं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लोअर लेवल्स पर बाइंग कर रखी है और दुनिया में मैं सुन रहा हूं क्रैश हो जाएगा क्रैश हो जाएगा। भाई मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में? शॉर्टर एग्जिट करेंगे, अपना मार्जिनल प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तब आपको ये भी एंटिसिपेट करना जरूरी है कि अभी जो सिचुएशन है ये आगे कितने टाइम तक रह सकती है और क्या वहां पर मेरा प्राइस वापस आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो। तो उस सिचुएशन को हमें पहले से इवैल्यूएट करना पड़ता है। अब आते हैं इस वाली खबर पर। यूएस ईरान इजराइल ये कह रहे हैं कि भैया अब मेरी बात सुननी पड़ेगी। यूएस कहता है इजराइल को कि भाई तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, जो मैं कह रहा हूं मानोगे तुम, ईरान के साथ लड़ाई अभी क्या भी बंद करो। इजराइल कहता है चलो भाई ठीक है मान ली तुम्हारी बात। इजराइल कहता है लेकिन भाई मेरे ऊपर अगर कुछ भी हमला किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है भाई, लड़ाई कुछ टाइम के लिए अभी हम रोक देते हैं। ऑलराइट, ये मार्केट के लिए अच्छी खबर रही। अब एक बार इस छोटे से क्लिप को यहाँ पर सुनना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही प्यारा सा है ये, कल के दिन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आज के सेशन के लिए क्या हुआ है। कल के सेशन में कहीं ना कहीं अराउंड 73,940 इस ट्रेंड को फॉलो अप करने की कोशिश कल के दिन कर सकता है। ऑलराइट, 73,940 ये ट्रेंड सेंसेक्स में हम लोगों ने आज के सेशन के लिए लिया था कि आज के सेशन में मार्केट आपको यहां तक देखने को मिलेगा। और मार्केट आपको कहां दिख रहा है? 73,940, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। मार्केट का आज के दिन का हाई है 74,035, यानी 75 पॉइंट ऊपर आज के दिन मार्केट का हाई है, जो हम लोगों ने आज के लिए डिस्कस किया था उसके जस्ट 75 पॉइंट ऊपर ही, और 73,918 पर सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है। तो यस, मार्केट ने बढ़िया फॉलो अप किया, जो चीज हम लोगों ने कल के दिन डिस्कस करी थी उससे जस्ट 75 पॉइंट ऊपर आसपास मार्केट ने आज के दिन का हाई लगाया है। अब इतनी सारी चीजें डिस्कस करने का मतलब क्या होता है? हमें एक चीज मालूम थी 73,400 और 500 के बीच में हमारा एक इंपॉर्टेंट बेस है सेंसेक्स में, यानी जब बात आती है क्रैश की तो भाई मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है, लेकिन एक इंस्टेंट क्रैश आना जो कॉन्टिन्यूसली बनता रहे मार्केट में, वो सिचुएशन नहीं हो रही। लेकिन आज के सेशन में जब मार्केट ने 73,940 के ऊपर टच किया है और इस लेवल के पास आकर ये क्लोजिंग दे दी है, वो इसलिए क्योंकि ये आपका ऊपर जाते समय रिजेक्शन था, जहां पिछले 4 सेशन मार्केट बेस बना करके बैठा था। यानी जब आप नीचे से ऊपर जाते हो पुराने बेसिस आपके रिजेक्शन बनते हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, भले ही आप इसको स्किप करना चाहते हो इस पॉइंट को कि भाई ये क्या बात बोल रहा है, पहली बार आए उस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। जब आपका मार्केट या आपका स्टॉक एक पर्टिकुलर ट्रेंड बेस को तोड़ता है नीचे की तरफ और जब वापस से उसकी तरफ उठने के लिए ऊपर जाता है, वो बेस आपके रिजेक्शन का काम करता है। इसीलिए हमने 73,940 एज अ रिजेक्शन डिस्कस किया था आज के सेशन के लिए, और मार्केट ने इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाकर के वापस से फॉल दिया है।
यानी अभी मार्केट यहाँ पर कॉशियस है। आज के सेशन में मार्केट यहाँ पर कॉशियस हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यस, कल के लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। बीएसई लिमिटेड में हम लोगों ने डिस्कस किया था 4020 रुपीज आज के सेशन के लिए कि हमें 4020 देखने को मिल सकता है 3947 को क्रॉस करते ही 4020 रुपीज हमने बीएसई लिमिटेड के लिए डिस्कस किया था। और आज बीएसई का हाई है 4032 रुपए पे। ऑलराइट, तो यानी कि बहुत करीब करीब, देखो 12 रुपए थोड़ा बहुत चल जाता है इतना, बट यस बहुत चीजें बढ़िया तरीके से गई है। लेकिन अब इन सब चीजों को समझने का भाई अब क्या करें, अब हो गया, अब तो अब मैं क्या करूं उसके अंदर, ये चीज आपके दिमाग में और आ रही होगी यहाँ पे कि भाई हो गया तो मैं क्या करूं। सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही मांगता हूं आपसे, ठीक है। फिलहाल मत करना, कोई बात नहीं, मर्जी आप लोग की। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने यहाँ पर चीजें क्या डिस्कस करी थी। नीचे से आप जब ऊपर उठोगे तो पुराने रिजेक्शन जो है या फिर पुराने बेसिस जो है वो आपके रिजेक्शन का काम करे जब आप नीचे से ऊपर उठ रहे हो। और अगर आप बीएसई लिमिटेड का आज के दिन का चार्ट देखोगे यहाँ पे तो आपको क्या नजर आएगा, ये 1 आवर, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको यहाँ पर नजर आता है 3850 और 3950, ये हमारे दो साइडवेज पैटर्न है जिसमें आपका जो इंपॉर्टेंट रिजेक्शन 3950 चल रहा था उसके बाद में 4100, ये मेरा भाई क्रूशियल रिजेक्शन, और हम लोगों ने डिस्कस किया 4020 रुपीज, ये वाला ट्रेंड कि भाई ये आज के सेशन में देखने को मिलेगा। अब ये ट्रेंड हम लोगों ने इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर के आपके पास बार बार दो कैंडल्स की बॉडी और टेल हमें इसी प्राइस पर रिजेक्शन बनाती देखने को मिल रही है। इस वजह से पर्टिकुलर प्राइस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे ही 3947 या 50 के प्राइस को जहां पर आपका कल के सेशन तक में 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA रिजेक्शन बना रहा था, अगर आप 7 EMA पे देखोगे तो आपको ये पोजीशन आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो आपको दिखता है कि इस प्राइस को क्रॉस करते ही 7 EMA पे जहां लगातार आपको रिजेक्शन दिख रहा था पिछले 4-5 घंटों में, आज मार्केट में बीएसई लिमिटेड ने उसी को ब्रेकआउट किया। और यही हमारा 7 EMA कल के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रगल था आज के सेशन में, जहां 3947 आपका ट्रेड कर रहा था, जिसको क्रॉस करते ही 4020 का प्राइस देखने को मिलेगा। और आज के पहले 2 घंटे के अंदर 4020 का प्राइस आपको देखने को मिला है सेलिंग के पर्पस से। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, ये वाली कैंडल देखना एक बार, 2 कैंडल, एक और ये 2, ये दोनों कैंडल आपको क्या बताती हैं, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में नीचे की टेल लंबी होती है और अगर उसकी जो क्लोजिंग आ रही है बॉडी की 7 EMA, 21 EMA या 200 EMA, क्रूशियल EMA के लाइन के ऊपर बॉडी बन जाए, जैसे आज 7 EMA के ऊपर और 21 EMA के ऊपर बॉडी बनी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल की, दैट मींस कि 3950 ये वाला जो ट्रेंड हमारा कल 7 EMA शो कर रहा था, इसको क्रॉस करते ही इसको आज के दिन बेस बनाया है बीएसई लिमिटेड में, जो कि आपके लिए जरूरी था क्योंकि पिछला हफ्ता आपको 4 दिन लगातार 3950 के ऊपर बेस मिल रहा था। तो आज के दिन की जो क्लोजिंग है 3950 के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4020 को रिजेक्शन बनाने के बाद में इसी 3950 पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में अगली कैंडल वापस से ऊपर की तरफ उठती है, जो कि थोड़े बहुत सेलर्स को यहाँ पर बना देती है। यानी कि कल अगर हमको वापस से ब्रेकआउट चाहिए तो भाई मेरा 4020 इस बार सस्टेन करना जरूरी है, क्योंकि एक रिजेक्शन सस्टेन करने के बाद जब आपका बेस बनता है तब आपको फर्दर ब्रेकआउट मिलता है। यानी 4020 मेरा सस्टेन करेगा तो मैं कल के सेशन में अराउंड शॉर्ट की हम बात करेंगे, इंट्राडेज के भी हम बात करें तो 4080 के आसपास वहां से 4120 इतने लेवल्स ले सकता हूं, लेकिन उसके लिए 4020 मेरा सस्टेन करना जरूरी है। और मुझे इस रिजेक्शन पर बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड पर जब आपके पास बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, मतलब कि वहां से सेलिंग आ रही है, जैसे आपको 4020 पे यहां देखने को मिली, तब आपको मालूम पड़ता है कि भाई अब भी एंट्री का टाइम नहीं है। लेकिन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आपको बता दे कि भाई एंट्री का टाइम है और एक पर्टिकुलर बेस लाइन के ऊपर ये ट्रेंड बन रहा है, दैट मींस कि यहां सब आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो भाई आज की कैंडल दिन के आखिर के अंदर अगर आप देख रहे हो आपको थोड़े बहुत सेलर नजर आ रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि भाई मेरे को गैप अप ओपनिंग देना, कल के सेशन में 5-10 रुपए ही दे देना, लेकिन गैप अप ओपनिंग देना और सस्टेनेबल कैंडल के साथ भी, ये ना हो कि बेरिश एंगल्फिंग। ऐसी सिचुएशन अगर बन रही है तो भैया कल हम 4020 को क्रॉस करते हुए 4080 की तरफ कहीं ना कहीं मूव अप कर रहे हैं।
तो कल के दिन हमें थोड़ी सी गैप ऑफ ओपनिंग की जरूरत पड़ेगी ताकि 4080 तक हम जा सके। उसके अलावा जो दूसरी पोजीशन आती है कि मुझे एंट्री कहां नहीं करनी चाहिए, वो बनता है कि जहां आज के दिन क्लोजिंग आई है इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग बने और वहां आपके पास बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन है, दैट मींस कि वहां पर मुझे एंट्री नहीं करनी चाहिए। यानी कि अभी आपको पता चल गया कि कहां पर मुझे एंट्री करनी चाहिए और किस पोजीशन पे मुझे एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब एक बात और आती है कि काफी सारे व्यूअर अब ये चीज बोलते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के कि भाई ये तो दो बातें हो गई कि भैया ऊपर भी जाएगा नीचे भी जा सकता है, तो दो बात हो गई। मैंने आपको दो बातें नहीं बताई, मैंने आपको कैंडल का फॉर्मेशन बताया कि क्या होना जरूरी है। दो बातें करने का मतलब ये होता है कि मैं आपको कैंडल ही ना बताता और पर्टिकुलर प्राइस भी ना बताता कि भैया ये प्राइस जरूरी है ऊपर जाने के लिए, नीचे गया तो भैया इसमें आपको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए इस पर्टिकुलर प्राइस पर, उस पर्टिकुलर कैंडल पर। ये होता है प्रॉपर तरीका कि भैया किस पर्टिकुलर तरीके से मुझको एंट्री और एग्जिट करना चाहिए। अगर मैं आपको सिर्फ ये कहता कि भैया यहाँ से ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, ये होती है दो बातें। कई बार लोग कहते हैं, इस वजह से मैं आपको पूरा इलैबोरेट कर रहा हूँ, वैसा इलैबोरेट करने वाला पॉइंट है भी नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। बट स्टिल अगर इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, थोड़ी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके जाना। आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।